डॉक्टर साहब, मोटापे की वजह से गुर्दों पर भी बोझ ज़्यादा पड़ता है, गुर्दों को ज़्यादा काम करना पड़ता है? जी हीरा, ये बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम। मुझे खुशी है कि आपने ये सवाल पूछा। मैं नेफ्रोलॉजिस्ट भी हूँ और अमेरिकन बोर्ड सर्टिफाइड हूँ, मगर ये बताना चाहता हूँ कि मोटापा, दोबारा इसको समझें कि मोटापा इज़ लाइक ए साइज़ ऑफ द बॉडी हैज़ बीन इंक्रीज्ड। ठीक है, चले मैं इसकी एक एग्जांपल एक और जगह पे दी थी, मैं दोबारा यहाँ पे भी देता हूँ। आप फ़र्ज़ कर लें, ये चूँकि हमारी ऑडियंस जो है उनमें से कई लोग मेडिकल टर्म्स नहीं समझते, बिल्कुल। इसको ऐसे समझें कि इमेजिन कि हमारे पास एक छोटे साइज़ की गाड़ी है। ठीक है, छोटे साइज़ की गाड़ी है, उसका इंजन है, फ़र्ज़ करें 800 सीसी उसका इंजन है। जो लोग कॉमन लोग इस चीज़ को समझते हैं। अब हम उस गाड़ी का इंजन लेते हैं और जो सबसे बड़ी आजकल 2700 सीसी एक बड़े साइज़ की एक गाड़ी है, मैं फ़र्ज़ करें कहता हूँ प्राडो। ठीक, हम 800 सीसी का इंजन जो है उस प्राडो में लगा के सारी वायर्स बिल्कुल परफेक्टली कनेक्ट कर देते हैं और अब 800 सीसी के इंजन से तोक़ा करते हैं कि ज़ोर लगा के इस बड़े साइज़ की जो बॉडी है इसको मूव करे। बिल्कुल भी नहीं, उसकी जान निकल जाएगी। ठीक है, इट विल स्टार्ट क्राइंग कि ये क्या कर दिया आप लोगों ने। ठीक, देखा जाए तो हमारी बॉडी के साथ भी ये जुल्म होता है और उसमें से मुख्तलिफ आर्गन प्रोटेस्ट करते हैं कि ये क्या, हम कैसे इसका इतना ज़ोर लगाएं। उसमें सबसे पहले हार्ट और किडनी है। ठीक, हार्ट का ज़ोर लगता है कि पहले उसने इतने सारे बॉडी के अंदर पंप करना है, यानी इतना सा उसका पंप है, तो उसने ज़ोर लगाया, आखिरी किनारे तक खून चला गया और बॉडी पूरी। अब हार्ट ने पंप किया, अब ज़ोर लगाने के लिए उसे 2 मील दूर ब्लड भेजना पड़ेगा, तो हार्ट ज़ोर लगा लगा के मोटा हो जाता है। मेडिकली इसको बोलते हैं LVH, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। इट हैपन्स बिकॉज ऑफ प्रोलॉन्ग्ड हाइपरटेंशन, प्रोलॉन्ग वेट। बिल्कुल ऐसे ही कि हार्ट जो है, मैं किडनीज का जवाब देता हूँ, हार्ट को बिल्कुल ऐसे ही समझें कि जैसे एक जिम में एक बॉडी बिल्डर के पहले वो उसके जो डंबल थे वो उठाने के लिए वो 5 किलो वाले थे, उसके पट्टे जो है ना मसल्स ग्रो नहीं किए या वो उसके अंदर हाइपरट्रॉफी नहीं हुई, बड़े नहीं हुए। अब उसने 20-20 किलो के उठाने शुरू कर दिए, जोर लगते तो अब कुछ अर्से के बाद उसके मसल बड़े हो गए। हार्ट के साथ भी होता है, किडनी के साथ भी ऐसे ही होता है। उनकी लैंग्वेज में शॉर्टली हार्ट की वॉल थिक हो जाती है और किडनी क्या होता है, किडनीज ने वॉल तो नहीं उनकी थिक होती, किडनीज के अंदर फिल्टर होता है, फिल्टर इतना ज़्यादा ब्लड उसको फिल्टर करना पड़ जाता है तो आहिस्ता आहिस्ता किडनीज के अंदर होल हो जाता है। और उसकी नज़र आना शुरू होता है कि जिनका वेट ज़्यादा उनके यूरिन में बहुत ज़्यादा झाग आती। सही। जब ऐसा होता है तो गुर्दों को लगता है कि पता नहीं क्या हो गया बॉडी को, क्योंकि गुर्दे जितना ब्लड हार्ट से वसूल करते हैं हर मिनट में, उसका 20 से 25% जो है ना गुर्दों में से गुजरता है। ठीक। तो गुर्दों में होल होते हैं और फिर वो होल को हम आमतौर पर बोलते हैं ओबेसिटी रिलेटेड नेफ्रोसिस। ठीक है, अच्छा, और उससे यूरिन में प्रोटीन आती है तो गुर्दे आहिस्ता आहिस्ता अगर इल्म ना हो तो पेशेंट अक्सर हमारे पास आते हैं, कहते हैं जी सारा कुछ ठीक था बस थोड़ा सा वज़न ज़्यादा था और अब पता चला जी डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि गुर्दे काम ही नहीं कर। ये क्या हुआ, ये गुर्दे लॉन्ग ईयर्स तक एक हाई प्रेशर को बर्दाश्त करते, हाई वेट को बर्दाश्त करते करते फेल हो गए। इस पेशेंट को ना शुगर है ना कुछ और है, मगर यहाँ पर पता चला कि वज़न का ज़्यादा होना भी गुर्दों के लिए और हार्ट के लिए इक्वली डैमेजिंग है। ठीक है, गुर्दे फेल हो सकते हैं मोटापे की वजह से? बिल्कुल हो सकते हैं जी। ठीक है डॉक्टर साहब, जिन लोगों को ये ओबेसिटी का प्रॉब्लम है और वो इसे रिजॉल्व करने की कोशिश नहीं करते, अपना मोटापा ख़त्म करने की कोशिश नहीं करते, तो कितना टाइम फ्रेम उनके पास होता है कि इतनी देर तक तो उनके गुर्दे काम करेंगे लेकिन उसके बाद वो अपना काम करना छोड़ देंगे? कोई स्पेसिफिक टाइम फ्रेम है? बड़ा अच्छा सवाल है, मगर मेडिकल साइंस में इसका कोई स्पेसिफिक टाइम फ्रेम नहीं है। इसकी वजह यह है कि आप बिल्कुल ऐसे समझें कि हमने किडनीज को ओवरवर्क किया, हार्ट को ओवरवर्क किया। अगर हार्ट पहले से ही वीक था या किडनीज पहले से ही वीक थे, आमतौर पर जिनका वज़न ज़्यादा है उनको शुगर हो चुकी होती। ठीक, आमतौर पर हो चुकी होती, सारों को नहीं होती। अब उसके गुर्दे पहले से ही शुगर की जद में थे। ठीक, अब उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। अगर उसको समझें कि 2 साल 3 साल 4 साल ज़्यादा टाइम नहीं है और अब वो शदीद ख़राबी की तरफ चले जाएंगे, और क्योंकि उन्हें एक तरफ से मुसलसल डैमेज कर रही शुगर, अब वेट भी कर रहा है। ठीक है, और जब ये दोनों इकट्ठे होते हैं तो ये अच्छा कम्बिनेशन है, क्योंकि ब्लड प्रेशर इनके ऊपर भी आ जाता है कि तीसरा, वो कहते नहीं कि एक ख़राबी होती तो दूसरी अपने दोस्त ख़राबी को बुला लेती, फिर तीसरी अपने दोस्त ख़राबी को बुला लेती,
तो सारे मिल के फिर गुर्दे बेचारे क्या करें। और साथ साथ जब गुर्दों का जिक्र करें तो हार्ट का जिक्र करना ज़रूरी है कि हार्ट भी इक्वली डैमेजिंग होने के रिस्क पर होता है। जी सही। डॉक्टर साहब, अगर कुछ लोगों में ओबेसिटी का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा, लाइक उन्हें कोई सिंड्रोम है जिसकी वजह से उन अपना मोटापा जो है उसको कम नहीं कर सकते, तो फिर वो जो किडनी रिस्क है उसको कम कैसे कर सकते हैं? क्या उसको अपने खाने पीने में एहतियात के ज़रिए कंट्रोल किया जा सकता है? Very nice and very smart question. First of all, those patients who are having these symptoms, they need to know that their kidneys are suffering. वो किसी किडनी डॉक्टर को कंसल्ट करें, ठीक। और फिर उसके बाद किडनी डॉक्टर उनके बेसिक टेस्ट परफॉर्म करे और चेक करे कि इनके यूरिन में कितनी प्रोटीन्स जा रही हैं। फिर किडनी डॉक्टर उनका अल्ट्रासाउंड करे। फिर किडनी डॉक्टर उनको ये एडवाइस करे कि ये कुछ मेडिसिन हैं, हम उसे ARBs भी बोलते हैं, या वो मेडिसिन उनको दें ताकि उनके किडनीज पे कुछ प्रेशर कम हो जाए। इस तरह वज़न कम होने में देर तो लगे, उतनी देर तक गुर्दे हाथ से ना निकल जाएं। सो इट इज़ पॉसिबल एंड ट्रीटमेंट इज़ अवेलेबल। ठीक है, ओके, बहुत शुक्रिया।